नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक ऑडियो विजडम में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल पुस्तकों में से एक आस्क एंड इट इज गिवन की, जिसे प्रसिद्ध लेखक एथर हिक्स और जेरी हिक्स ने लिखा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आसानी से सफलता, खुशियां और अवसर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्या हमारे विचार वास्तव में हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? यह पुस्तक कहती है हाँ, हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। इस समरी में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, भावनाएं हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक क्यों हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे काम करती है, नकारात्मक सोच हमें कैसे रोकती है और वे व्यवहारिक तरीके जिनसे हम अपने जीवन में अधिक सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आस्क एंड इट इज गिवन की यह प्रेरणादायक यात्रा। ब्रह्मांड हमेशा जवाब दे रहा है। लेखक कहते हैं हर इच्छा का जन्म किसी की कमी या अनुभव से होता है। जब आप किसी चीज को चाहते हैं, बेहतर नौकरी, पैसा, प्यार, स्वास्थ्य या खुशी, तो आप वास्तव में अपने जीवन में विस्तार चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात, इच्छा रखना गलत नहीं है, इच्छा ही जीवन की ऊर्जा है। समस्या तब होती है जब हम अपनी इच्छा पर ध्यान देने के बजाय उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे पैसा चाहिए कहना एक इच्छा है, लेकिन मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता कहना कमी पर ध्यान देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जिस पर आपका ध्यान होता है। इसलिए ब्रह्मांड आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनात्मक ऊर्जा को सुनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है लाइक अट्रैक्ट लाइक। जिस प्रकार के विचार और भावनाएं आप बार बार महसूस करते हैं, उसी प्रकार के अनुभव आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। अगर आप लगातार डर, कमी, शिकायत और निराशा में रहते हैं, तो आपका ध्यान उन्हीं अनुभवों को आकर्षित करता है। लेकिन यदि आप कृतज्ञता, विश्वास, उत्साह और सकारात्मक संभावना पर ध्यान देते हैं, तो आप गलत तरह के अवसरों और अनुभवों के लिए खुले हो जाते हैं। लेखक इसे वाइब्रेशन यानी कि कंपन कहते हैं। हर विचार एक ऊर्जा पैदा करता है और आपकी प्रमुख ऊर्जा ही आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है। इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली विचार यह है कि भावनाएं आपका मार्गदर्शन तंत्र हैं। अच्छा महसूस होना संकेत है कि आपके विचार आपकी इच्छाओं के अनुरूप हैं। बुरा महसूस होना संकेत है कि आपके विचार प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं। लेखक इसे इमोशनल गाइडलाइन सिस्टम कहते हैं। खुशी, उत्साह और शांति है तो आप अपनी इच्छा के साथ संरेखित हैं। डर, चिंता और निराशा है तो आप प्रतिरोध में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा खुश रहना होगा, बल्कि आपको अपनी भावनाओं को समझना और धीरे धीरे बेहतर महसूस करने वाले विचार चुनना सीखना होगा। प्रतिरोध तब पैदा होता है जब आप अपनी इच्छा चाहते तो हैं, लेकिन भीतर से विश्वास नहीं करते कि वह संभव है। उदाहरण के लिए, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन भीतर से सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं। यह विरोधाभास आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। लेखक कहते हैं हमें इच्छा को जोर लगाकर हासिल नहीं करना है, हमें प्रतिरोध को कम करना है। जैसे नदी स्वाभाविक रूप से बहती है, वैसे ही जीवन की ऊर्जा भी बहना चाहती है। डर, संदेह और नकारात्मक विश्वास उस प्रवाह को रोकते हैं। अपनी ऊर्जा बदलने के व्यवहारिक तरीके, एप्रिसिएशन यानी कि कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल सकती है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो पहले से अच्छी हैं, तो आपका मन कमी से समृद्धि की ओर शिफ्ट होता है। लेखक सलाह देते हैं कि रोज कुछ मिनट उन चीज़ों को नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं। स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, काम, छोटी छोटी सुविधाएं। यह अभ्यास केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह आपके ध्यान को बदलता है और ध्यान बदलने से आपकी भावनात्मक अवस्था बदलती है। विजुअलाइजेशन और मानसिक चित्र। मन जिस चीज की स्पष्ट कल्पना करता है, उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को ऐसे महसूस करें जैसे वे पहले से वास्तविक हों।
उदाहरण के लिए नई नौकरी की कल्पना करें, अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद भावनाएं महसूस करें, उस वातावरण, लोगों और अनुभवों को मानसिक रूप से देखें। महत्वपूर्ण बात, विजुअलाइजेशन का उद्देश्य जादू नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी भावनात्मक ऊर्जा को उस संभावना के साथ संरेखित करना है जिसे आप चाहते हैं। बेहतर महसूस करने वाला विचार चुनें। अगर आप बहुत नकारात्मक स्थिति में हैं, तो अचानक सब कुछ शानदार है कहना कृत्रिम लग सकता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि धीरे धीरे बेहतर महसूस करने वाले विचार चुनें। उदाहरण, मेरी जिंदगी खराब है की जगह कुछ चीजें कठिन है लेकिन सब कुछ खराब नहीं, मैं छोटे सुधार देख सकता हूँ, मैं समाधान खोजने के लिए तैयार हूँ। यह क्रमिक बदलाव आपके मन को प्रतिरोध से राहत की ओर ले जाता है। रिश्ते में आकर्षण का सिद्धांत, हम अक्सर रिश्तों में दूसरे व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारा ध्यान उस ऊर्जा को बढ़ाता है जिस पर हम केंद्रित होते हैं। यदि आप लगातार किसी की कमियों पर ध्यान देते हैं, तो वही अनुभव और मजबूत होता है। इसके बजाय उन गुणों पर ध्यान दें जिन्हें आप सराहते हैं। अपने भीतर प्रेम और सम्मान की भावना विकसित करें। रिश्ते को ठीक करने के बजाय अपनी भावनात्मक अवस्था सुधारें। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो आपका व्यवहार, प्रतिक्रियाएं और रिश्ते की गुणवत्ता भी बदलने लगती है। काम और सफलता, सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं, मानसिक और भावनात्मक संरेखण भी महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि अपने काम में वह खोजें जो आपको पसंद है। छोटे छोटे सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। सफलता की भावना अभी महसूस करें, केवल भविष्य में नहीं। जब आप लगातार तनाव, कमी और डर में काम करते हैं, तो रचनात्मक और अवसरों को देखना कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप उत्साह और विश्वास की अवस्था में होते हैं, तो नए विचार, संबंध और अवसर अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था, यह पुस्तक यह नहीं कहती कि केवल सोच से हर बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन यह जरूर कहती है कि हमारी मानसिक और भावनात्मक अवस्था शरीर को प्रभावित करती है। तनाव, डर और नकारात्मकता शरीर पर बोझ डालते हैं। इसके विपरीत शांति, आशा और सकारात्मक अपेक्षा शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकती हैं। लेखक आराम, ध्यान, गहरी सांस और सकारात्मक भावनाओं को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अनुमति देना सीखें। पुस्तक का शीर्षक 2 हिस्सों में बटा है। आस्क, अपनी इच्छा स्पष्ट करें। अलाउ, उसे आने देने की अनुमति दें। अधिकांश लोग पहला कदम करते हैं, दूसरा नहीं। वे इच्छा तो रखते हैं, लेकिन लगातार चिंता करते हैं, कब मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह चिंता प्रतिरोध बन जाती है। अलाव का मतलब है विश्वास करना, अनावश्यक नियंत्रण छोड़ना, संकेतों और अवसरों के प्रति खुले रहना, अपनी ऊर्जा को कमी से संभावना की ओर ले जाना। जाने देना क्यों जरूरी है? कई बार हम अपनी इच्छा से इतना चिपक जाते हैं कि तनाव पैदा हो जाता है। लेखक कहते हैं, हल्कापन और सहजता आकर्षण की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। जब आप लगातार परिणाम को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो आप अभी नहीं है वाली भावना को मजबूत करते हैं। लेकिन जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं, तो आप अधिक खुली अवस्था में आ जाते हैं। व्यवहारिक अभ्यास, यह पुस्तक से प्रेरित 5 सरल अभ्यास हैं जिन्हें आप रोज कर सकते हैं। सुबह की कृतज्ञता सूची, हर सुबह 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 10 मिनट विजुअलाइजेशन, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की कल्पना करें और उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाएं महसूस करें। भावनात्मक जांच, दिन में 3 बार खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। यदि भावना भारी है, थोड़ा बेहतर महसूस करने वाला विचार चुनें। शिकायत उपवास, एक दिन के लिए शिकायत कम करने का प्रयास करें। हर शिकायत को किसी सकारात्मक या समाधान केंद्रित विचार से बदलें। रात की सराहना, सोने से पहले दिन की 3 अच्छी घटनाएं याद करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
इस पुस्तक से निकलने वाले सबसे महत्वपूर्ण सबक, ध्यान वहीं बढ़ता है जहां आप ऊर्जा देते हैं, कमी पर नहीं संभावना पर ध्यान दें। भावनाएं आपका कंपास हैं, अच्छा महसूस होना सही दिशा का संकेत है। प्रतिरोध कम करें, इच्छा को जोर से पकड़ने के बजाय डर और संदेह छोड़ें। कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन शक्तिशाली उपकरण हैं, वे आपकी मानसिक अवस्था बदलते हैं। आस्किंग एंड अलाउ जरूरी है, आस्किंग के बाद अलाउ जरूरी है। भरोसा, सहजता और खुलापन आकर्षण की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। आस्क एंड इट इज गिवन केवल सकारात्मक सोच की किताब नहीं है, यह हमारे ध्यान, भावनाओं और विश्वास की शक्ति को समझने वाली पुस्तक है। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं हम अपने अनुभवों के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम अपनी आंतरिक अवस्था के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम स्पष्ट इच्छा, सकारात्मक भावनाओं और भरोसे के साथ जीते हैं तो हम अवसरों, संबंधों और अनुभवों के प्रति अधिक खुले हो जाते हैं। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहता हूँ और क्या मेरी ऊर्जा उसी दिशा में जा रही है। अगर यह समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। धन्यवाद। अगली किताब की समरी में फिर मिलेंगे।